Good evening, dear students. As you know, I am maths teacher. I hope you are all are well, very well. And today we will study the next topic of chapter 2, which named is mensuration. Okay. Before this, we have studied what is rectilinear figure, what is closed figure, what is simple figure, what is perimeter, and what is area. Now today we will discuss how to find area and perimeter of a rectangle. Okay, and the second point is our area of four walls of a room, and third point is area and perimeter of a square. and okay, तो बेटा आज की टॉपिक्स में हम सभी सीखेंगे कि हम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे. ओके, पिछले वाले टॉपिक्स में हमने अभी जो ऊपर बताया ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे. ओके बेटा, तो इसमें हमें सीखना है कि रेक्टेंगल, दैट मीन्स ये आपके पास कोई रेक्टेंगल है बेटा, विच नेम्स ABCD. ओके, यू नो वेरी वेल, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका जो ये इंटीरियर पार्ट है बच्चों, इंटीरियर जो रीजन है ये, अगर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो ये आपका एरिया कहलाता है. और अगर इस बाउंड्री पे हम वॉक करते हैं, मान लीजिए हम पॉइंट A से रन करना स्टार्ट किए और A पे ही पहुंच गए, तो इस बाउंड्री पे रन करना हमारा कहलाता है पेरीमीटर. ये हमने कल वाले वीडियो में आप सभी को बताई थी. ओके, तो अब हम एरिया और पेरीमीटर किसी फार्मूले से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हमें सीखना है. ओके, तो बेटा ये आपके पास कोई रेक्टेंगल है विच नेम्स ABCD. तो कंसीडर अ रेक्टेंगल विथ लेंथ L यूनिट एंड ब्रेथ B यूनिट. मान लीजिए बेटा जो इसका लेंथ है वो L है और जो इसका ब्रेथ है वो B है. तो हमें इसका जब बेटा एरिया फाइंड करना होगा तो हमें करना कुछ नहीं है, बस हम इस ब्रेथ को और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे. बेटा जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम्प्लीटली ऐसे कवर करेगा, और जब ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्प्लीटली ऐसे कवर करेगा, तो कम्प्लीटली ये इंटीरियर रीजन कवर कर लेगा. तो जब हमें एरिया फाइंड करना होगा तो कुछ भी नहीं करना है, बस आप लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने आपका एरिया का वैल्यू आ जाएगा. ओके, देन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. और बेटा याद रखिएगा ये स्क्वायर जो आएगा आपका आंसर वो स्क्वायर यूनिट में आएगा. कैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई रेक्टेंगल है, इट इज़ 4 सेंटीमीटर, इट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर. बेटा यूनिट का जो आपका मतलब हुआ, यूनिट का मतलब जो हमारी वैल्यू होगी लेंथ की वो सेंटीमीटर में, मीटर में या किसी में भी दी गई होगी ना, किसी मेजरमेंट में, तो यूनिट का ये मतलब हुआ. तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा. व्हाट इज़ द लेंथ? लेंथ हमारा 4 है और ब्रेथ हमारा 2 है, देन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर. और बेटा देखिए 4 भी सेंटीमीटर में है और 2 भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हमारा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा. इसीलिए जो हमारा एरिया का आंसर होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं? स्क्वायर. जो यूनिट होता है वो किस में आता है? स्क्वायर यूनिट में. ओके, अब बेटा इसका डायगोनल का ही फार्मूला देख लेते हैं. आप सभी जानते हो डायगोनल किसे बोलते हैं. अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल हम पढ़ रहे हैं तो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं. रेक्टेंगल में बेटा अपोजिट ABCD, रेक्टेंगल में बेटा अपोजिट एंगल को अगर ज्वाइन कर दिया जाए एक लाइन सेगमेंट से, देखो ये दोनों अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, अगर इन्हें हम ज्वाइन कर दिए तो देखो ये BD एक लाइन सेगमेंट बन गई, तो ये जो BD है वो हमारी डायगोनल हो जाएगी. तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? डायगोनल की वैल्यू देखो, डायगोनल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ही बेटा हम इसमें डायगोनल बनाएंगे, ये लिखिए ये डायगोनल बन गया, और मान लीजिए लेंथ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर. तो और आपको ये भी पता है बच्चों कि जो रेक्टेंगल में ऑल एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 90 के होते हैं. तो हमने इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम बेटा किस में अप्लाई होता है? राइट ट्रायंगल में. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे आपके पास 2 ट्रायंगल हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. इस वाले ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर का वर्क करेगा बेटा, और ये हमारा बेस का वर्क करेगा, और ये जो डायगोनल है ये हमारा हाइपोटेन्यूस का वर्क करेगा. तो
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इसका क्या है बेटा, इसकी लेंथ है बेस और इसकी ब्रेथ है परपेंडिकुलर। तो इसीलिए जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और डायगोनल का भी तो स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो जब इस स्क्वायर को बेटा हम उस साइड में करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ओके, इसीलिए लिखा गया है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। पेरीमीटर बेटा होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे, पेरीमीटर में पता है आपको कि आप बाउंड्री कवर करते हो, ठीक है। पेरीमीटर ए बी सी डी। बेटा देखो, हम मान लीजिए ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ चलेंगे, तो बेटा जब इधर से ऐसे मुड़ेंगे तो फिर तो इस पे चलेंगे, मतलब लेंथ पे हमने, और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका मतलब आप लेंथ को कितनी बार कवर करते हो, 2 टाइम्स, और ब्रेथ को कितने टाइम्स कवर करते हो, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स लेंथ भी और 2 टाइम्स ब्रेथ भी, इसीलिए इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस बी यूनिट होता है। आते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। बेटा अगर आपके पास कोई रूम है तो उसके एरिया क्या होंगे, 4 वॉल्स के एरिया क्या होंगे। देखिए बेटा, इसको आप समझ सकते हो एक क्यूब से या क्यूबाइड से। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई रूम है और ये रूम का बेटा फ्लोर है और ये रूफ है, ये आपका फर्श है और ये छत है बेटा। तो वाल कौन से बचे, ये देखिए, एक इस साइड में वाल हो गया, एक ये दूसरा वाल, और ये पीछे तीसरा वाल, और ये सामने आपके पास चौथा वाल हो गया, इन चारों वाल का। अच्छा बेटा, आपको पता है कि जो इस वाल का एरिया होगा, इस वाल का, वही इस वाल का भी एरिया होगा। क्यों, क्योंकि ये अगर हमारा क्यूब है या क्यूबाइड है तो जस्ट अपोजिट जो फेसेस होंगे वो सेम होते हैं। तो अपोजिट फेसेस बेटा सेम होते हैं, तो जो आपका इस वाले फेस का एरिया होगा वही इस वाले फेस का एरिया होगा, जो बैक का होगा वही फ्रंट का होगा। इसका मतलब ये है कि आप बेटा जो मतलब इसका एरिया निकाल लीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए, और इसका एरिया आप निकाल के इसका 2 टाइम कर सकते हो, और बैक वाले का भी एरिया निकाल के आप 2 टाइम्स कर सकते हो। तो बच्चों जब आप एरिया निकालोगे तो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी हाइट है और ये आपकी ब्रेथ है। तो बेटा ये इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एच बी हो जाएगा, और सामने वाला का भी एच बी, तो 2hb। और ये देखिए इस फ्रंट का निकालना है आपको, तो फ्रंट का लेंथ और एच मतलब LH हो जाएगा, कितना LH, 2LH। और एरिया, कंप्लीट एरिया निकालना है तो इसको ऐड करोगे बेटा, दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है और h कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन लेके और h कॉमन लेके तो अंदर क्या बचेगा, l प्लस b बचेगा। मतलब एरिया ऑफ द वॉल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, स्क्वायर यूनिट एरिया हमारे स्क्वायर में हो गए। डायगोनल ऑफ द रूम बेटा, इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा। डायगोनल ऑफ द रूम जो हो जाएगा, मतलब किसी भी रूम का डायगोनल, इसको हम प्रैक्टिकली आपको क्लास में और अच्छे तरीके से बता देंगे। थोड़ा हम रिमेंबर करिएगा, इसको ऑब्जर्व कराना पड़ेगा, तभी आप ये डायगोनल समझ पाओगे सामने। अभी आप फार्मूला जान लीजिए कि डायगोनल ऑफ द रूम हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, इसका डायगोनल आपका ये हो जाएगा। आते हैं थर्ड पे, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का जैसे रेक्टेंगल का होता है वैसे बेटा स्क्वायर का होता है। इसका भी आप लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हो, लेकिन चूंकि इसके बेटा ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो इस अगर मान लीजिए इसका लेंथ a है तो ब्रेथ भी a, सब कुछ a हो जाएगा, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है a, ब्रेथ भी क्या है a, तो मतलब a स्क्वायर। तो बेटा जो एरिया हो जाएगा वो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब साइड का स्क्वायर। जो एरिया होगा स्क्वायर का हमारा वो साइड का स्क्वायर। ओके, डायगोनल बेटा सेम वही डायगोनल, इसका कैसे फाइंड करोगे, जैसे रेक्टेंगल का हमने सीखा था, ये डायगोनल हो गया बेटा, ये a है ये a है, तो डायगोनल हमारा हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है, मतलब डायगोनल जो होगा वो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब डायगोनल इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटेगा बेटा, तो d इज इक्वल टू रूट 2, और a का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, a आएगी, रूट 2a। ओके, तो इसका जो डायगोनल होगा वो रूट 2a यूनिट होगा। a मतलब बेटा साइड, जो साइड की वैल्यू है वो a का वैल्यू होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा एक और होता है, अगर हमें डायगोनल की कभी वैल्यू दे दी जाए, मतलब कोई स्क्वायर दे दिया जाए और उसका बोल दिया जाए कि डायगोनल है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो गया, तो एक एरिया का फार्मूला और होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, मतलब डायगोनल की वैल्यू रख दो और स्क्वायर कर दो और हाफ कर दो, तो तब भी आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड हो जाएगा। बेटा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर,
सीधी सी बात है, हमें इस बाउंड्री को कवर करना है स्क्वायर के। बाउंड्री को कवर करोगे तो कितनी बार टाइम्स कवर करोगे? 4 टाइम्स। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड यूनिट आपका हो जाएगा बेटा। तो आपका जो एक्सरसाइज हम 20A सॉल्व करेंगे उसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट बेटा फिनिश हो गए। आगे की वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 20A सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।